पिछले पाठ में हमने देखा कि हर रात गांव में ईताची का आत्मा प्रकट होता था, एक आदमी को गायब कर देता और अगले दिन उसकी लाश हवेली के बाहर मिलती। एक रात जब राय स्टार ऑफिस के काम से बाहर गया था, अचानक ईताची का आत्मा उसके घर में प्रकट हुआ और एक झटके में चिंटू को गायब कर दिया। अगले दिन उसकी लाश हवेली के बाहर पड़ी मिली। अमावस्या की रात तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र से गुड़िया को जिंदा कर दिया, लेकिन गुड़िया ने तांत्रिक को मार डाला। एक दिन गुड़िया ने ईताची से भिड़ गई, दोनों में भयानक युद्ध हुआ। देखते ही देखते गुड़िया ने ईताची को जलाकर राख कर दिया और गांव में शांति लौट आई। एक रात गुड़िया का चेहरा बदलता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह कहती है, अब मैं खेलूंगी अपनी मर्जी का खेल। अब वह सिर्फ आग से मौत की लपटें छोड़ने लगी और हजारों लोगों को जलाकर भस्म कर दिया। उसकी शक्तियां अब बेहद खतरनाक हो चुकी थीं। राय स्टार परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गुड़िया गांव वालों को क्यों मार रही है। एक दिन उसने साइंटिस्ट सूखा लकड़ा से मदद मांगी, जो आत्माओं को डिटेक्ट करने के लिए जादुई यंत्र बनाता था। सूखा लकड़ा ने एक यंत्र तैयार किया जिसे लगाने से आत्माओं की पहचान की जा सकती थी। राय स्टार ने गांव के बॉर्डर पर मशीनें तैनात की ताकि हर गाड़ी को अच्छे से चेक किया जा सके। एक दिन एक गाड़ी बिना ड्राइवर के बॉर्डर पर आई। अचानक मशीनों से जोर जोर से अलार्म बजने लगा। राय स्टार ने गाड़ी को जलाकर राख कर दिया, लेकिन गुड़िया वहाँ प्रकट हुई और गुस्से में आग से मशीनों को जलाकर राख कर दिया। गुड़िया अब गांव के पास एक झोपड़ी में समा गई। एक दिन राय स्टार का भतीजा अमित रास्ते में जा रहा था। थक कर वह झोपड़ी में आराम करने के लिए चला गया। जैसे ही वह झोपड़ी में घुसा, वह झोपड़ी अचानक हिलने लगी और गुड़िया के रूप में बदल गई। उसने अमित को मौत के घाट उतार दिया। गांव में डर का माहौल था। एक रात अज्जू घर में बैठकर टीवी देख रहा था। अचानक गुड़िया उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई और देखते देखते टीवी गुड़िया के रूप में बदल गया। अगली सुबह गांव वाले अज्जू की जलती हुई लाश पाते हैं। गांव में अब एक भयानक आतंक छा चुका था। राय स्टार ने सूखा लकड़ा से एक जादुई कपड़ा बनवाया जिसे पहनकर गुड़िया की शक्तियों से बचा जा सके। राय स्टार ने वह कपड़ा पहन लिया और उड़ते हुए गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव अब गुड़िया के कब्जे में था। हर तरफ जलती हुई लाशें पड़ी थीं। तभी वहाँ गुड़िया प्रकट होती है और राय स्टार पर अपने मुंह से आग उगलती है, लेकिन वह कपड़ा उसकी शक्तियों को अवशोषित कर रहा था और राय स्टार पर कोई असर नहीं हुआ। गुड़िया की नजर अब राय स्टार के कपड़े पर पड़ी और वह बोली, ये कपड़ा कहाँ से आया? राय स्टार ने कहा, ये मुझे साइंटिस्ट सूखा लकड़ा ने दिया। दोनों सूखा लकड़ा के पास पहुँचे और देखते ही देखते गुड़िया ने साइंटिस्ट सूखा लकड़ा को जलाकर राख कर दिया और हंसते हुए बोली, अब मैं और भी शक्तिशाली हो गई। फिर वह राय स्टार के अंदर समा गई और राय स्टार का चेहरा बदल गया। अब वह भी आग उगलने लगा, जैसे गुड़िया के अंदर की शक्ति उसमें समा गई हो। वह गांव के लोगों को जलाकर मारने लगा। अब आगे क्या होगा? क्या अभी भी गांव खतरे में है? पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट करो। गुड़िया का आतंक।